आज हम एक पर्यावरण संबंधी एक्टिविटी के तौर पर एक पौध पर्यावरण के नाम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका संचालन हमारी BIFS की पर्यावरण वाहिनी कर रही है। और इस पर्यावरण वाहिनी के जो मेजर हैं सचिन फौजदार, वो कृपया अपनी वाहिनी और कार्यक्रम के बारे में बताना। मैं मेजर सचिन फौजदार। आज हम पौधे लगाएंगे। मतलब पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो हम मतलब पौधा लगाने के लिए सबसे पहले हमको अच्छी ज़मीन की आवश्यकता होती है, जगह और मिट्टी, उसकी मिट्टी चेक करनी होती है कि यहाँ पे पौधा लग जाएगा कि नहीं लगेगा। उसके बाद हम उसमें मतलब पौधा लगाते हैं। तो अगर जहाँ पे मिट्टी वगैरह ज़मीन नहीं है तो गमले का इस्तेमाल करेंगे, पानी, बाल्टी, निराई गुड़ाई करेंगे, उसकी सफाई करेंगे, उसकी गार्डनिशिंग करेंगे, उसका सौंदर्यकरण करेंगे, कटिंग शेडिंग उसकी लोबिंग करेंगे अच्छे से उसके बाद उसको नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग के हिसाब से उसको लगा देंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। ये आज का हमारा प्रोग्राम है। लिखा यहाँ पर हमारे मेजर सचिन ने बताई। उनकी टीम में कुछ और भी हमारे अधिकारी हैं, उनका परिचय नीरज कैथोड़ी, कैप्टन दिशु, कैप्टन कार्की, लेफ्टिनेंट पंकज, लेफ्टिनेंट महेंद्र। आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो कार्यक्रम के लिए हम लोग स्टेजिंग एरिया में जाएंगे। एक्टिव स्टूडेंट जो है हमारे इन्वायरमेंट के, उनको हमने चयनित किया है। इसके लिए स्टूडेंट ने ऐसे डेकोरेटिंग और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लांट्स का जो है कलेक्शन किया। काफ़ी तैयारी इसके लिए इन्होंने की है। साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट जो सामान्य इंस्ट्रूमेंट होते गार्डनिंग के, उनको इन्होंने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। और अब इसके बाद जो है हम इस स्टेजिंग एरिया से जो हमने हमारी जगहें जो हमने सौंदर्यीकरण और इनके डेकोरेशन के लिए वो की है, तो वो मेजर सचिन और उनकी पूरी टीम, कैप्टन्स एंड लेफ्टिनेंट से अपनी टीमों के साथ जो है मूव करेंगे। पर्यावरण वाहिनी BIFS के द्वारा एक पौध पर्यावरण के नाम के तौर पर जो है एक कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किया गया, जिसमें हमारे ट्रेनीज के द्वारा जो है BIFS परिसर में पौधों का रोपण किया गया। साथ ही साथ उनको डेकोरेट किया गया, उसकी कटिंग, सेटिंग और लॉपिंग की गई। और इसको इसलिए किया गया ताकि जब हमारे जो ट्रेनीज हैं वो जॉब पर जाते हैं, किसी परियोजना में, किसी उद्योग में, किसी कंस्ट्रक्शन साइट में या किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ वो अपनी सेवाएं देते हैं, वहाँ पर वो पर्यावरण प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वो संचालित कर पाए और समय समय पर इस तरह के कार्यों से न केवल अपने इंस्टीट्यूट को, अपने फैक्ट्री को या अपने कार्यस्थल को बेहतर बनाएं, साथ ही साथ पर्यावरण में अपना योगदान भी दे पाएँ। अब मैं डायरेक्टर BIFS महोदय से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने विचार और साथ ही साथ हमारे जो इस कार्यक्रम के प्रतिभागी हैं उन्हें एड्रेस करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। डायरेक्टर BIFS प्लीज। सबसे पहले तो आज जो जितने भी प्रतिभागी रहे इन्वायरमेंट साइंस के, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो आज इन्वायरमेंट का प्रोग्राम ये अटेंड किया, इसमें बहुत ही अच्छा आप लोगों ने अपना योगदान दिया। और जैसा कि सचिन फौजदार ने बताया हमें कि एक पौधा या कोई भी वृक्षारोपण करने से पहले हम किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्यों ज़रूरी है और क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए हमको, वो सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है।
और इसमें सबसे एक चीज़ अच्छी चीज़ ये है जो आपने किया और बताया कि ना केवल हम लोग कई बार पर्यावरण दिवस पे या किसी अन्य दिवस पे हम लोग पौधे तो लगाते हैं, लेकिन लगाने के बाद में उसको भूल जाते हैं कि उसमें हमें समय से पानी देना है, हमें खाद देना है, उसकी मिट्टी कैसी है, नमी कैसी है, उसको कितना पानी चाहिए, उस पौधे की जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, कम की आवश्यकता है, धूप की आवश्यकता है, छाया की आवश्यकता है, वो पूरा स्टडी करना है हमको। यही इन्वायरमेंट साइंस है जो हम लोग कर रहे हैं। और हमारा जो डिपार्टमेंट है, हम जब इंडस्ट्री में जब हम लोग जाएँगे यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में, तो जो हमारा डिपार्टमेंट होता है वो है EHS, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। तो EHS पहला वर्ड ही इन्वायरमेंट है। हमें सारा चीज़ें मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री में मतलब एक पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, कितनी हरियाली हम वहाँ बना सकते हैं, और सबसे मेन ज़रूरी है कि कई बार हमें वेस्ट मैनेजमेंट मतलब वेस्टेज, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसे मटेरियल, उसको कैसे यूज़ करके हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को और ज़्यादा नीट एंड क्लीन हम बना सकते हैं। तो वो सारी स्टडी जो है आपके सब्जेक्ट में है, आप उसको कर रहे हैं। और राणा सर के माध्यम से, राणा सर के मार्गदर्शन के अंदर जो है आप लोग इन सब बातों को ध्यान दे रहे हैं, सीख रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड करके, और अभी जो भी आप जाएँ, जब इंडस्ट्री में जाएँ, तो जैसे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, उसको मनाना, उसको सेलिब्रेट करना, वृक्षारोपण करना, और वृक्षारोपण करने के बाद में उसका संवर्धन भी करना, संरक्षण और संवर्धन भी करना हमारा दायित्व है। समय समय पर पानी देना, और इन डे को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा मनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन बातों को पहुंचाएं, और अपने घरों में, परिवारों में इन जागरूकताओं को फैलाएं। और जैसा कि हम लोग अभी उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड की एक विशेषता और है कि यहाँ के जो लोग हैं पर्यावरण को लेकर बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं। और एक सर्वे में ये पाया गया है कि जो जितने भी हमारे देश में जो भी प्रदेश हैं, उनमें जो फॉरेस्ट, जो वन है, हर साल कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ता है। उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पे फॉरेस्ट चाहे 0.5% ही बढ़े, लेकिन बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है हम सभी के लिए, यहाँ पे उत्तराखंड वासियों के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रकृति प्रेमी बने, पर्यावरण को जो है हरा भरा करें और प्रदूषण को दूर करें। धन्यवाद।